हर चीज के पीछे हम ओम को क्यों लेते हैं पता है? दरअसल जब दादा गुरु का आत्म साक्षात्कार कराए तो इनको पूर्व जन्म में ओम की सिद्धि प्राप्त हुई, ओम बीज मंत्र का। और ओम की सिद्धि से ही ये बहुत सारे दैविक शक्तियों को प्रकट करते रहे। जब ये उस समय कठिन तपस्या करके और उल्टा लटक के इनको ओम की साधना मिली तो ये ऐसे बैठते थे, पत्ते की लंगोट लगाए, वो सारी चीज छाल की, और मैं ऐसे घूमता रहता था बैठे और ऐसे ओम कहते थे। और आंख खोले तो सामने अग्नि प्रकट होती थी, उससे यक्षदेव प्रकट होते थे अग्नि से, और बोले क्या आज्ञा है। तो एक सन्यासी जंगल का जिसको कुछ नहीं चाहिए वह क्या कहेगा? कहेगा आप भी तपस्या करो। ऐसे करते करते वो यक्ष सुबह दोपहर शाम 3 प्रकट होते गए और वो 10,000 यक्ष यहाँ आज भी स्थापित है। अच्छा। अब वो मिल गए विरासत में, उसी से ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ऐसा है, ये बहुत इंटरनल है जो हम शेयर नहीं करते लोगों के बीच में। तो कृपा है, प्रार्थना हम करते हैं, मर्जी अर्जी हमारी, मर्जी उनकी और ऊपर वाले की कृपा है ना, उसमें कोई तंत्र मंत्र नहीं है। तो ओम की सिद्धि मिली और जब मुझे इन्होंने साक्षात्कार कराया तो इन्होंने ओम ही करा कि बेटा ओम बोलो। और आज भी ओम कह के ही हम समाधि में जाते हैं, ओम कह के ही शरीर से निकलते हैं और ओम कह के ही आप लोगों को कराते हैं। और ओम समस्त ब्रह्मांड से उपजे हुए जितने भी मंत्र हैं, सब मंत्रों का श्रेष्ठ बीज मंत्र है, कॉस्मिक एनर्जी का उद्गम स्थान है ओम। ओम को साइंस ने भी माना है। हाँ, ओम को, ओम को साइंस ने भी माना। एक्चुअली ओम को बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा आकृति नहीं है इसका, ये एक चलता हुआ वेव्स है, ये चलता हुआ ऐसा वेव्स है जिसको हम ओम की आकृति देते हैं। और ब्रह्मांड में घटित होने वाली घटना और प्लैनेट्स के बीच का जो टकराव होते हैं और टकराव से जो रुदन से जो आवाज निकलती, स्पष्ट तो होती नहीं है, कुछ ग्रहों में आवाज है वहां की, कुछ ग्रहों में वायु नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो आवाज हो नहीं सकती, परंतु उसके जो स्वर निकलते तो ऐसा निकलता। और जिसको साइंस ने भी सुना, साइंटिस्टों ने भी इसको माना और बताया, मैंने भी ऐसा सुना है। नहीं, नासा ने किया है, नासा ने सिद्ध किया है। हाँ, वीडियो भी देखा था नासा है ना। तो उसने भी ओम के ध्वनि को माना कि इस ब्रह्मांड को, और ये ओम की ध्वनि जब चलती है इससे जो वो ध्वनि का वो क्या पैदा होता है, क्या कहते हैं उसको, ध्वनि का जो एनर्जी बनती है जिससे, ठीक है। तो उस एनर्जी को जब इन्होंने रिसर्च किया तो उस रिसर्च में इन्होंने पाया कि उससे टोटली निगेटिव एनर्जी डिस्ट्रॉय होकर पॉजिटिव एनर्जी उस ध्वनि और उससे जो एनर्जी जो निकलती है वह टोटल कन्वर्ट होती है पॉजिटिव में। और वो एनर्जी किसी तक जाती है, वो स्वर किसी के कान तक जाता है या किसी ग्रह तक, तो वहां की निगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है। इसलिए ओम बीज मंत्र का तो श्रेष्ठ है ही, परंतु ओम निराकार और साकार का भी प्रतीक है। और ओम इस ब्रह्मांड में होने वाले हलचल से निकलने वाली ध्वनि, उस ध्वनि में डर, भय, भ्या आवाज होती है, प्रदूषण वाली आवाज होती है, उन सबको नष्ट करके वो कन्वर्ट करती है पॉजिटिव में कन्वर्ट करती है। जैसे दूध से हम कर्ड बनाते हैं, दही बनाने के बाद लेंदी प्रोसेस के बाद घी बनता है, मक्खन एक नेचर तौर पे निकलता है ना, प्रकट होके, फिर उसको हम घी बनाते हैं और इतना सा डालें तो वो खुशबू में बदल जाता है। पर यदि घी का खुशबू को कंपेयर करो दही से, तो दही का क्या स्मेल होता है सब जानते हो, दूध का क्या स्मेल होता है सब जानते हो। यदि दूध रखा गिलास में पी लो तो उस गिलास से आप पानी नहीं पी सकते, और आप घी रखा गिलास में पानी पियो तो गिलास कहीं पड़ा होगा तो अलग खुशबू देगा, कोई उसमें खुशबू है, शायद घी होगा, ये घी रखा गया होगा, है ना। तो वही सब ध्वनियों में श्रेष्ठ ध्वनि है ओम की। हर चीज का फिल्टर करके यह पॉजिटिव को में कन्वर्ट हो कर देता है, हर निगेटिव एनर्जी, निगेटिव साउंड को। और हमारे इस शरीर में तरह तरह के नाद हैं। हम अभी योग साधना में
आस क्रिया योग के माध्यम से आगे जब चलेंगे तो नाद योग आता है, जिसमें तरह तरह के स्वर हमको कंठ में सुनाई देते हैं। तो जब वो कंठ में सुनाई देते हैं और उस स्वर को जब हम पकड़ते हैं तो जो कंठ की नस है, जो वाइब्रेशन होती है, रुदन होता है, कंपन होता है, उस कंपन से भी हमारे अंदर के कोशिकाएं जागृत अवस्था में आती हैं, वाइब्रेट होने से भी। और वाइब्रेट होने के साथ वो जागृत अवस्था के साथ यदि आपको पैरालिसिस की अवस्था है, कहीं बैकबोन में जैसे पेन है, हार्ट अटैक, किडनी, अल्सर, मेमोरी, ब्रेन अटैक, हेमरेज, है ना, जितने भी डिसीजेस हैं, उन डिसीजेस में यदि आप नाद योग से उस वाइब्रेशन को एक्टिव कर लेते हैं और उस वाइब्रेट रूपी सेल्स को फिर नस के अंदर ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते जाएगा और वहां लेके आप उसको वाइब्रेशन देंगे अंदर के नर्वस सिस्टम से, आपका नेचर तौर पे आपका पेन समाप्त हो जाएगा, पैरालिसिस से बच सकते हैं, पेन क्लॉट नहीं होगा और वहां के जो डेड सेल हैं या तो वो एक्टिव होंगे या ब्लड या कोई दूसरे पस में एनर्जी में डिसॉल्व होकर वो आगे निकल जाएंगे और कहीं क्लॉट नहीं होने देगा, जिससे आपका शरीर स्वस्थ जीवन, लंबी आयु, है ना। तो ये होगा। फिर इसके साथ उसी एनर्जी को आप यदि सोल तक लेके जाते हैं, सोल की स्थान तक, तो आपकी सोल भी जागृत अवस्था की अनुभूति में आ जाएगी। ठीक है, वो अनुभूति में आ जाएगी और उसके साथ उस वाइब्रेशन को एक्टिव करके उतने सेल्स को आप एक्टिव कर लिए तो ध्वनि और सुर, स्वर, ताल, जो भी नाम से जानते हैं, ये तो आप सुन ही लोगे, परंतु उस स्वर से भी आप शरीर के अंदर यात्रा कर सकते हैं। परमात्मा ने हमें इस शरीर में इतना बड़ा विज्ञान दिया है कि जब बाहरी आवरण का विज्ञान समाप्त होता है तो आंतरिक विज्ञान का प्रारंभ होता है। स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पोजीशंस है साइंस का, किसमें? हमारे इंटरनल बॉडी में, इंटरनल सिम्टम्स में और इंटरनल एनर्जी के यदि रिसर्च में जाओगे तो वह रिसर्च तो आप एक कोशिका ले लो ऐसे करके, इसको, इस कोशिका के अंदर आप जाते जाएंगे और एक सेल्स एक्टिव में इस तरह की यूनिवर्स की एनर्जी समा जाएगी और सेल्स की एनर्जी कभी समाप्त नहीं होगी। समझ रहे हैं? परमात्मा ने जो हम सबको श्रेष्ठ योनि कहा है या हम परमात्मा नाम से जिस ऊर्जा को बोलते हैं तो ऐसे नहीं है। बात आ रही ना समझ में? पुनः हम उस सेल्स की ओर चलते हैं जो नाद योग की ओर थे। उसके अंदर भी सेल्स है, इसलिए मैंने इस सेल को बताया जो उसके अंदर सेल्स है कि वो कैसे भ्रमण कर सकता, हाउ इज पॉसिबल, बिकॉज वह सेल्स ही तो हैं जो चल रहे हैं ना, जो कहना चाहिए कोशिकाएं छोटे छोटे, तो ये चलते हुए, तो हम जब इसको गले में स्थापित करते हैं, गले में स्थापित करते हैं और ओम की ध्वनि बोलते हैं, तो गले के अंदर की जो पीछे की राग की जो नस है 3, और वो नस जब एक्टिव होती हैं तो वह नस कंपन देता है ब्रेन को। अब ब्रेन में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है मन चेतना के पास, एक तो मन चेतना का जो स्थान फिक्स तो यहाँ अंदर है, परंतु वो घूमता रहता, साइंस में उसको फिक्स आज तक नहीं पकड़ पाया कि मन का एक्चुअल पोजीशन क्या है, क्योंकि वो ऐसे नर्वस सिस्टम में सेल्स है और ऐसा सेंस है, तरंग है और उसका वेव्स है जो चलते ही रहता है, एक जगह स्थिर रहे तो बताएं कि ये स्थान है। परंतु आप डीप मेडिटेशन से जाके स्वयं अनुभूति कर सकते हैं। ठीक है ना? तो जो यहां पे जो तरंग हैं 3-4 ऐसे सेल्स है जो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, क्लॉट और मेमोरी की कुछ ऐसी बीमारी हैं जिनको मैं नाम नहीं जानता, ऐसी कई बीमारियां, वैसे तो 100-200 तो साइंस ने खोज लिया मेमोरी की बीमारी, और मैं तो कहता हूं ऐसी और उसके अंदर हजारों बीमारियां हैं।
छोटे छोटे सेल से, एक सेल भी डिस्टर्ब हो जाए तो पता नहीं क्या हो जाए, न्यूरॉन्स और पता नहीं क्या क्या होता है। तो वो न तो आप दाल चावल रोटी सब्जी भोजन प्रोटीन फैट्स विटामिन मिनरल्स आयरन एसेट्रा एटीसी जितना चीज लेते हैं एसेट्रा, या यहां तक कि प्राणवायु जो लेते हैं, इससे भी वो एनर्जी नहीं लेता। मतलब उस सेल्स के 5-7 सेल्स हैं गिनती की वो, और वो इसकी भी एनर्जी नहीं लेते, और उनको खाना चाहिए तो मेमोरी हमारी बराबर एक्टिव रहेगी। तो क्या करते हैं वो, उसका जुड़ाव इस नर्वस सिस्टम से, तो वो राग दोष से जो कंपन वाइब्रेशन होता है, नाद योग जैसे जो स्वर निकलते हैं, तो उस स्वर से जो उस कंठ में वाइब्रेशन होता है, तो उसका वाइब्रेट का बहुत स्मॉल पार्टिकल जैसे जरा सा वाइब्रेशन जाता है तो वो एक्टिव होते, तो वाइब्रेशन से वो एनर्जी लेते हैं। अच्छा। समझो बात को, वाइब्रेशन से एनर्जी लेते हैं कंपन से, और वो एक्टिव रहते हैं। तब आपकी बुद्धि 4% से ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि बुद्धि 4% से ऊपर कैसे एक्टिव कर सकते हैं। करने का तरीका बेटा हमारे साथ क्या है, पढ़ते लिखते तो है नहीं कुछ। आप कोई भी टॉपिक उठाओगे ना, आपको एक नया ज्ञान ही मिलेगा, नया और अद्भुत ही मिलेगा। कहीं से भी कुछ भी, लोग कहते हैं कि क्वेश्चन स्क्रिप्टेड हो, ये हो, हम कहते हैं कि हमें कहीं स्क्रिप्टेड की कोई जरूरत नहीं। आप आंख में पट्टी बांधो, बैठ जाओ, जहां से जो पूछना है पूछते जाओ। कुछ भी, जो भी पूछ रहा हूं। सीटी की आवाज बजती वो भी अनंतनाथ की आवाज नहीं है, सीटी की आवाज अनाथनाथ की आवाज हो ही नहीं सकती। सीटी की आवाज कई बार कफजाम से भी अलग से श्वास में आता है, ध्यान रखना। हाँ, यदि आपके अंदर के राग जो नसें हैं पीछे की, और उसके अंदर की जो ऐसे जुड़ी हैं तार और मांस की झिल्लियां, और उसके बीच से वो स्वर निकलता है, तो सीधे ब्रेन को टच करता है, वो हो सकता है। पर सीटी नहीं होगा, बांसुरी होगा। यदि सूटी नथिंग, वो होता नहीं है। अन्ना देवो बांसुरी। एक्टिव करने का तरीका भी है, रुके डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। तरीका भी है ना, समझ गया ना इसको। कैसे माइंड को एक्टिव करके आप देश का इतिहास का नाम जमा सकते हो और जागृत कर सकते हो और कार्य कर सकते हो। 4% मानसिक कोश मस्तिष्क के बुद्धि चेतना वाली कोशिका को जागृत करके आगे के लिए, ठीक है। तो ओम जब हम यहां जागृत होता तो हमारे कंठ में ओम की अनुभूति होती, वो वाइब्रेशन होगा ना, उस वाइब्रेशन कंपन से ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 करके क्या बन जाएगा, ओम के वेव्स बनेंगे, जो नीले प्रकार का होगा, नीले रंग का होगा। फिर ये वेव्स ऊपर चढ़ता है पीछे से, और ऊपर चढ़ते 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 यहाँ आता है तो ब्रेन में भी स्थापित होता, तो यहाँ भी ओम दिखेगा। और वही ओम आते आते मन के तरंग के स्थान में आता है, तो एक शिवलिंग की आकृति प्रकाश में परिवर्तित होता है। और शिव जी के दर्शन फिर आपको कहाँ होते हैं, मन के स्थान में। दुनिया में आज तक कोई भी मन को काबू नहीं कर पाया, और जो काबू करना चाहता है मन को, वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। हमारे आदर्श श्री राम कृष्ण भगवान आदि आदि आदि, उनके काबू नहीं हुए, तो आपके हमारे कैसे होंगे। यदि उनके काबू होते तो ये लीला कैसे रचते। जैसे हम योग लीला के रूप में देखते हैं, या इतना बड़ा महाभारत के इतिहास है, या रामायण के इतिहास है, यदि मन को काबू होगा तो ब्रह्म फिर निकल के बाहर क्यों आएंगे। इसीलिए हम लोग उसको लीला और योग माया का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्टिव ओम के उच्चारण से ही होते हैं। यस, ओम के उच्चारण से ही इसको कर सकते हैं बेटा। तो ये ओम मंत्र ही मतलब हम जाप करें तो अच्छा है। डोंट वरी, अभी हम बताएंगे ना, आपको बताएंगे। ओम में सारे मंत्र समाहित हैं, सारे मंत्र का उद्गम स्थल है ओम। तो
ओम हम इस तरह से शरीर में जागृत कर सकते हैं जो हमारे अंदर की कोशिकाओं को एक्टिव करेगा, हमारे अंदर की इंटरनल एनर्जी को, सूक्ष्म शक्तियों को, उन शक्तियों को भी वह जागृत करेगा, जिससे भी हमारा जीवन सफल हो सकता है। ठीक है, इन शब्दों के साथ इसको विराम करें। अब आप लोगों के प्रश्न सुन लें, अच्छा रहेगा। क्या प्रश्न करना चाह रहे हैं?